हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मेडिवल सीरीज। आज का हमारा लेक्चर है जहांगीर और शाहजहां के बारे में। पिछले क्लास में हमने जाना था अकबर के बारे में। अब उनको जो सक्सीड करेंगे वो जहांगीर हैं। ये जहांगीर जो हैं अकबर और हरखा बाई के बड़े बेटे हैं और ये 1605 से लेकर 1627 तक पावर पे रहते हैं। ये स्ट्रिक्ट रूलर हैं और ये जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने रेन में जंजीर अदल इस्टेब्लिश किया था, जो कि चेन ऑफ जस्टिस के लिए जाना जाता था आगरा फोर्ट में। ठीक है, इन्होंने कुछ प्रैक्टिसेज हैं इसके अलावा जो बैन किए, जैसे कि एनिमल स्लॉटर, प्रॉपर्टी सीजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन डेथ, फोर्स्ड लेबर और नो सिटिंग पनिशमेंट। ठीक है, फिर इनकी शादी जो है नूरजहां से हो जाती है 1611 में। इनका रियल नेम जो होता है मेहरुनिशा है। इनके ब्रदर का नाम असफ खान है और फादर का नाम है इम्तादुद्दौला। वो घियास बेग के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर नूरजहां जो है इनका कोर्ट पे इतना इम्पैक्ट रहता है कि इनके नाम से सिल्वर कॉइन इशू किया गया था और रॉयल फरमान यहाँ तक इशू किया जाता था। और ये जो है लेटर ऑन जनता का फॉर्मेशन करेंगे। ये एक बहुत पावरफुल ग्रुप रहता है जिसके बिना कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं था। तो लेटर ऑन ये अत्सा बेगम के नाम से जानी जाती है ऑफिशियली। इनके कोर्ट में ब्रिटिश आते हैं, तो इनके कोर्ट में ब्रिटिश लोग आए। फिर बैटल ऑफ स्वैली होती है 1612 में अंडर कैप्टन थॉमस बेस्ट। ये ब्रिटिश हैं और बैटल ऑफ स्वैली में ये ब्रिटिश जो है पोर्तुगीज को कम्प्लीटली हरा देते हैं। फिर बैटल ऑफ बाल होता है 1611 में, जिसमें राणा अमर सिंह कम्प्लीटली मुगल्स का सुजरेनिटी जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बदले में जो जहांगीर है इनके बेटे करण राय को मनसबदार के पोस्ट पे रख लेते हैं, उनको ऑनर देते हैं। फिर इनकी शादी जो है जगत गोसाई जोधाबाई मरवार और कचवाहा प्रिंसेस से हो जाती है। फिर लेटर ऑन कैप्टन विलियम हॉकिंस, सबसे पहले एक्चुअली इनके कोर्ट में कैप्टन विलियम हॉकिंस भी आए थे और इन्होंने जहांगीर को टाइटल दिया था इंग्लिश खान का। ठीक है, थॉमस रॉ भी इन्हीं के कोर्ट में आते हैं। फिर जहांगीर जो है उनका बड़े बेटा से बनती नहीं थी। खुसरू जो है पावर के कारण अपने फादर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर उनको जो जहांगीर जो है खुसरू को ब्लाइंड कर देते हैं। फिर उसके बाद ये जो खुसरू हैं वो 5th सिख गुरु, जिनका नाम है अर्जुन देव, उनसे हेल्प मांगते हैं। तो जो गुरु अर्जुन देव है इनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों को जहांगीर जो है वो छोड़ते नहीं है। खुसरू को तो जेल में डाल देते हैं और अर्जुन देव को जो है वो डेथ सेंटेंस दे देते हैं। फिर इनके जो छोटे बेटे हैं खुर्रम, जो आगे जाके शाहजहां के नाम से फेमस होते हैं, वो कांधार पे रिवॉल्व करने चले जाते हैं, वो छुड़ाते हैं कांधार को। तो खुर्रम और महावत खान जो मुगल इन्हीं के कोर्ट में नॉवेल्स थे। फिर ये दोनों मिलके वो रिवॉल्ट करते हैं अगेंस्ट जहांगीर। ठीक है, और फिर जहांगीर का डेथ हो जाता है, तो जहांगीर को लाहौर में बड़ी कर देते हैं ये लोग। और जहांगीर को लिखने का शौक था, तो वो तुझके जहांगीरी लिखते हैं, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में होता है। फिर लेटर ऑन पावर पे आते हैं खुर्रम शाहजहां के नाम से फेमस होते हैं, जो कि 1628 से लेकर 1658 तक रहते हैं। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था मुमताज़ महल और इनका जो रियल नेम है अर्जुमान बानो रहता है।
और इनकी माँ का जो है नाम जगत गोसाई है। इनके नाना हुए राजा जगत सिंह रहते हैं। ठीक है, शाहजहां जो है डेक्कन और फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए जाने जाते हैं। ये जो जहांगीर है उनसे अच्छा डेक्कन पॉलिसीज़ करते हैं, डेक्कन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान दिया था, जहांगीर ने भी ध्यान दिया था। इन लोगों का लिटरेरी कंट्रीब्यूशन और जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब हम लोग लेटर ऑन लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो इन्होंने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी के हेल्प से आगरा में। रेड फोर्ट भी बनवाए हैं इन्होंने दिल्ली में, ये भी उस्ताद अहमद लाहौरी ही के हेल्प से बनाते हैं। फिर जामा मस्जिद जो बनाते हैं, ये लार्जेस्ट मॉस्क रहता है इंडिया का। और इन्होंने सिटी का भी फाउंडेशन रखा, शाहजहांबाद। ठीक है, अपने नाम से शाहजहांबाद के नाम से फाउंडेशन रखा। ठीक है, फिर इन्होंने 1631 से 32 के बीच में पुर्तगीज को हुगली पे डिफीट करते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था ना कि डेक्कन पॉलिसीज़ इनकी काफ़ी अच्छी है। इन्होंने जहांगीर के रिवॉल्ट को जब जहांगीर डेक्कन जब साउथ में डेक्कनी सल्तनत पे वो रिवॉल्ट कर रहे थे तो वो हमेशा जीत नहीं पाया, मतलब हार ही जाते थे। तो फिर इन्होंने देखा कि क्यों हारते, तो डेक्कनी सल्तनत में एक अहमदनगर था, तो अहमदनगर बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, उसकी वजह से वो लोग डेक्कन सल्तनत पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले उन्होंने अहमदनगर को ही हटाना समझा रास्ते से। तो सबसे पहले वो निज़ाम शाही डायनेस्टी अहमदनगर का हटा दिया, अपने कंट्रोल में लेके आ गए। फिर लेटर ऑन बीजापुर और गोलकोंडा को भी वो मतलब वो जब अहमदनगर को हरा दिया, मुग़ल कंट्रोल में ले आया, तो बीजापुर और गोलकोंडा भी उनकी सुजनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इनके जो है कोर्ट में ट्रैवलर आते हैं, बेरनियर और ट्रैवनियर, ये फ्रेंच ट्रैवलर हैं। फिर ये निकोल मानुशी जो हैं वो इटालियन ट्रैवलर रहते हैं। ठीक है, इनके कोर्ट में पीटर मुंडी जो कि ब्रिटिश ट्रैवलर रहते हैं, जिन्होंने फेमीन के बारे में बताया। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, और जो ये ट्रैवलर है कुछ इनके कोर्ट के बारे में इन्होंने लिखा है। और फिर इन्होंने शाहजहां जो है वो कांधार को भी रिकवर्ड कर देंगे, लेकिन जो मतलब ईरान जो है वो इन्वेजन किया था, लेकिन इसको रिकवर्ड कर लेते हैं महावत खान के हेल्प से। लेकिन फिर जो इनके बेटे लोग जो हैं वो नेक्स्ट मतलब कैंपेन इतना करते हैं कि वो जो कांधार है उनको लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, इन्हीं को ये जो मुग़ल पीरियड का इनके टाइम में इनको गोल्डन पीरियड बोला जाता है। ठीक है, और इन्होंने तख्ते तौस बनवाया था, पीकॉक थ्रोन यानी। ठीक है, गोल्डन एज बोला जाता है मुग़ल आर्किटेक्चर का। फिर इनको आगरा फोर्ट में इम्प्रिजन कर देते हैं इनके बेटे औरंगजेब ने। और फिर ये इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1666 में। जब ये इनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है आगरा में, तो उनकी जो बेटी है, शाहजहां की बेटी, इनका देखभाल करती है। फिर इनको अपनी वाइफ के बगल में ही इनको ग्रेव कर दिया जाता है ताजमहल में। ठीक है, ये जो उनके 4 बेटे रहते हैं, उनके बीच में बैटल है। ठीक है, जैसे कि बैटल ऑफ बहादुरपुर, बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ समुद्रा, बैटल ऑफ खाजहा, बैटल ऑफ दोराई। बैटल ऑफ दोराई में औरंगजेब जो है उनका डबल कॉरोनेशन होता है। बैटल ऑफ समुद्रा में औरंगजेब का फर्स्ट कॉरोनेशन होता है, जिनके अंडर वो आलमगीर का टाइटल लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।